तो हम कर रहे हैं क्लास 10 CBSE चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन। क्या है ये? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for ₹3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each ball. ओके तो हमें बॉल का प्राइस, एक बॉल का क्या प्राइस होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले लेट कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हम वही मेथड लगाएंगे। हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट is equal to x and cost of each ball is equal to y। ठीक है, अभी एज पर कंडीशन क्या बोला है उसने, 7 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट आता है 3800। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं। 7x + 6y = 3800। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल। तो 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट उसको आता है 1750। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम यही मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में से भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर ली हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2 भाई, ये है 3x + 5y = 1750। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 3x को अकेला छोड़ेंगे, यहाँ पे 1750, 5y यहाँ पॉजिटिव वहाँ जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, फिर ये यहाँ से मैं 3 को भेजूंगी, 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, तो x = 1750 - 5y/3, राइट। तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, अब मैं लिखूंगी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम लोग। तो 1 वाला हमारा ये है इक्वेशन, तो मैं इसको लिख ही लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 7x + 6y = 3800। अभी x की जगह पे ये पूरा रखना है हमको, राइट। तो मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया और अब आ गया x की बारी। तो x की जगह पे मुझे रखना है 1750 - 5y/3 भी है तो वो भी डाल दो, प्लस ये रहा 6y = 3800। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब देखो ये 7 से दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 7 × 1750 कर दिया, माइनस साइन लगाया, 7 से 5y का भी मल्टीप्लाई, 7 × 5y/3 दोनों के लिए था, तो इसके नीचे भी /3 डाल दो और इसके नीचे भी /3 डालो। मैंने खाली दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया है, प्लस 6y = 3800। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, x वाले टर्म को एक साइड ले लो और y वाले टर्म को एक साइड। तो देखो ये वाला टर्म y वाला है, ये वाला भी टर्म y वाला है। ठीक है, ये प्योर नंबर है, तो ये पूरे नंबर को उठाओ और उसको भेजो 3800 के पास। ठीक है, अब ये देखो पूरा नंबर एज ए 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो पूरा नंबर नेगेटिव बन जाएगा। मतलब क्या, पहले तो मैं ये दोनों लिख ले रही हूँ एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस से, देखो 7 × 5 मतलब 35y/3 + 6y, और यहाँ पे भी ये एज इट इज़ 3800। आ कौन रहा है, ये पूरा नंबर, लेकिन नेगेटिव के साथ आएगा, 7 × 1750/3। ओके, अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1। हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, हमें पता है। 1 का मल्टीप्लाई -35y के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -35y। और वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई 6y के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 18y। और नीचे क्या आ जाएगा, 3
और यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 3800 इंटू 3 करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, मतलब 7 इंटू 1750। नीचे 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये 3 रहेगा, राइट। ओके, अभी देखो दोनों साइड 3 3 है, ये लो कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 35 में से -35 और यहाँ पर -35y और यहाँ पर +18y, तो माइनस और प्लस साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 35y में से मैं 18y को माइनस कर दूंगी, तो मुझे कितने y मिल जाएंगे, 17y मिल जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं अगर दोनों जगह से 10 कॉमन ले लेती हूँ तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों नंबर में से एक एक ज़ीरो कम हो जाएंगे। मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको। तो 10 बाहर निकाला तो ये 38, जो दो ज़ीरो था अब एक ही ज़ीरो बचेगा, मतलब 380 इंटू 3। यहाँ से भी एक 10 बाहर निकाला तो ये 7 और ये 175, ज़ीरो एक कम हो जाता है, राइट। ठीक है, आगे जाते हैं। तो आगे लिखते हैं, ये देखो -17y ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी 10 भी ऐसे ही लगते हैं। और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 380 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1140, और 175 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 1225, ठीक है। अब ये देखो -17y और यहाँ पे 10। अब देखो 1140 में से माइनस करना है 1225, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है, तो उल्टा करेंगे हम लोग। 1225 में से 1140 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें आ जाता है 85, लेकिन नेगेटिव में क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगेगा, ठीक है। तो फाइनली ये नंबर क्या बनेगा, देखो -17y इक्वल टू 85 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 850, एक नंबर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा खाली। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो पहले नेगेटिव नेगेटिव मैंने कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा मेरे पास 17y और यहाँ पे बचा 850, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ, मुझे मिला है 17y और 850। तो y का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 850 अपॉन 17। ओके, हमें पता है 17 फाइजा क्या होता है 85 होता है, तो यहाँ से y का वैल्यू मिला 50 एज इट इज़, तो 50। तो y का वैल्यू मुझे मिल गया है 50, ओके। अब हम लोग इसका वैल्यू कहीं पर रख देंगे y का वैल्यू, और यहाँ से x निकालेंगे। पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा, ये है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x एज इट इज़, यहाँ पर 6 इंटू 50 किया 3800, राइट। ये हुआ 7x प्लस ये 6 फाइजा 300 इक्वल टू 3800। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 3500 7x। तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3500 अपॉन 7, तो 7 5 जा 35, राइट। तो आ जाएगा 500, ओके नाइस। तो हमें x का वैल्यू आया, मतलब हमें बैट का कॉस्ट पता चल गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब x का वैल्यू आ गया 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, मतलब y का वैल्यू हमें आ गया है 50। ओके, तो है ना इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।